अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी लास्ट वीडियो की क्वेरीज़ को लेके कि लास्ट वीडियो के अंदर मुझे 3 तरह की क्वेरीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिसीव हुई हैं, लाइक कि हम किस तरह गो लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों से गो लैंग्वेज सेट नहीं हो रही और इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है या कोई ना कोई डिफ़िकल्टी वो फेस कर रहे हैं गो लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम उस पर बात करेंगे और GF टूल को हम किस तरह अपने पास सेट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, और बर्ग स्वीट के थ्रू हम किस तरह 1 बाय 1 एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करवा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गो लैंग्वेज से। सबसे पहले आप आएंगे गो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड गो, ताकि हम गो की जो भी फाइल्स हैं ज़रूरत है जिसकी वो हम डाउनलोड कर सकें। अब यहाँ पे 3 इन्वायरमेंट हमारे पास हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और लिनक्स। और हम लिनक्स इन्वायरमेंट के ऊपर देखने वाले हैं कि हम किस तरह सेट कर सकते हैं गो लैंग्वेज को अपने लिनक्स इन्वायरमेंट पे काली के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है सेव फाइल और करवा देना है ओके। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल, ये डाउनलोड है मेरे पास, तो मुझे इसको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया इसको कैंसिल। और अब यहाँ पे हम नीचे देखें तो सेट ऑफ कमांड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हम इसको इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले आप आ जाएं यहाँ पे और अपने डाउनलोड सेक्शन में आ गए, जहाँ पे हमारे पास हमारी गो की फ़ाइल है, जिप फाइल है। हमने कहा टर्मिनल ओपन, या जो ओपन है उसको देख लेते हैं एक बार। ओके, ये फ़िलहाल अपने पास देख लेते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि चीज़ों का आप बहुत आराम से देख सकें, आपके पास चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमांड दी हुई है, कमांड हम कॉपी करवा लेते हैं। कॉपी करवाने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास ये गो की जो फाइल है वो यहाँ पे है। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिखाई हुई है, टार सी और डैश के बाद हमारे पास एक पाथ दी हुई है। पाथ पहले एक बार चेक कर लेते हैं, पाथ में क्या है, CD और ठीक है एरेस्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले क्लिक करवा लें इसको क्लियर, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर ऐड हो तो वो हम देख सकें। हम क्या करेंगे, हमने कहा एंटर, और ये क्या काम करेगा, सबसे पहले इसको अनजिप करेगा, या जी अनजिप का जो फॉर्मेट दिया हुआ है कंप्रेशन रेट की वजह से जी जिप इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, उसको पेस्ट कर देगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा यूज़र और लोकल फाइल के अंदर। अगर मैं आपको एलएस दिखाऊँ करके, तो यहाँ पे अब एक और फोल्डर आ चुका है गो का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो तब तक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। आप चाहें तो इसका कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, इन्वायरमेंट वेरिएबल का। ठीक है, अब यहाँ पे सेट हो चुका है। देख लेते हैं कि यहाँ पे गो डायरेक्टरी में क्या है। हमने कहा गो, एलएस करवा लेते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट फाइल लगी हमारे पास गो की, ज़्यादा करवा लिया इसको क्लियर। ठीक है, आ जाते हैं अपने पहले शेल पे और इसको पेस्ट करवा देते हैं, पेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पाथ वेरिएबल के अंदर क्या है। सॉरी, बहुत टाइप हो रहे हैं आज। पाथ, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक पाथ सेट हुई है। आप चाहें तो कोई और नाम भी यहाँ पे, डिफरेंट नेम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए। तो हम फिलहाल इसी वेरिएबल को पिक कर लेते हैं फाइल नेम सेट करने के लिए, पाथ को सेट करने के लिए। हम क्या कहेंगे, हमने कहा पेस्ट, और अब अगर मैं यहाँ पे करवाऊँ इसको पाथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक पाथ और आ गई है, यूज़र लोकल बिन, सॉरी गो और बिन। ये क्या पाथ है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गो और यहाँ पे बिन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक गो की फाइल है। अगर मैं इसको सेट किया बगैर कमांड लिखता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ वेरिएबल सेट करा है। तो अब जाके हम इसको किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये टेम्प्रेरी हो, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पे क्लोज करवा दें और मैं दोबारा से टर्मिनल ओपन करूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं दोबारा ट्राई करूँ कि इको और पाथ वेरिएबल को जो हमने सेट करवाया था, तो यहाँ पे हमें गो की जो कमांड हमने सेट करवाई थी, पाथ सेट करवाया था, वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो उसकी क्या तरीक़ेकार है सेव करने का, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बैश आरसी की फ़ाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करें। बैश आरसी फाइल, जब भी हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं तो बैश आरसी फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है और तमाम चीज़ों को रिफ़्रेश कर देती है, जो भी चीज़ हम वहाँ पे ऐड करवाते हैं। ज़्यादातर ये एलियासिस वगैरह को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये फाइल है .bashrc। हम क्या काम करवाएंगे, हमने कहा पेस्ट, और हमने कहा ठीक है, हमने इसको कंट्रोल ए से सेव करवा दिया, कंट्रोल ए से क्लियर करवा दिया। अब हम क्या काम करवाएंगे, हमने कहा सोर्स
डॉट बैश आर सी। ये कमांड क्या काम करती है? ये कमांड इसको रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या तो आप जब भी कोई बैश आर सी के अंदर मॉडिफिकेशन करें, कोई भी चीज़ अपडेट करें, या फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज़ वहाँ से रिमूव करें, तो आपने क्या काम करना होता है? या तो आप इसको टर्मिनल को बंद करवा लें, या तो फिर आप सोर्स कमांड से उसको अपडेट कर दें, या तो रिफ्रेश करवा लें। फिलहाल के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। अब जस्ट टू मेक श्योर कि जो जो हमने यहाँ पे चीज़ें टाइप करी हैं वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही, हम क्या काम करेंगे? हम अपनी गो चीज़, अपनी नैनो और टेस्ट डॉट गो हमने कंपाइल करके देख लेना है, क्या हम इसको कंपाइल करवा सकते हैं। गो बिल्ड टेस्ट डॉट गो, अगर ये फंक्शन जो भी यहाँ पर है वो सही तरह हमने कोई इंस्टॉलेशन में मिस्टेक नहीं छोड़ी होगी तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। क्या कमांड थी हमारी यहाँ पे? टेस्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्योंकि प्रॉपरली हमारी कंपाइल हो चुकी है फाइल, और अब हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो फिलहाल हमारा जो गो का सेटअप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब फिलहाल हमें गो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गो का वर्जन देख लेते हैं सबसे पहले। गो वर्जन, गो का वर्जन यहाँ पे कैसे देखते हैं? गो वर्जन, ओके, गो वर्जन यहाँ पे आ गया 1.14.6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ अपने टॉम नॉम के ऊपर कि हम किस तरह GF को अपने पास सेट कर सकते हैं, जो कि हमने अपनी बग बाउंड्री की सीरीज़ में देखा। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि हम इसे किस तरह सेट कर सकते हैं, तो फिलहाल देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे जिससे हमारे पास प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा हमारे पास इसका। हम आ गए अपने पास रूट पे और हमने कहा गो गेट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखा दूँ ताकि कुछ चीज़ों में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप फेस कर सकें। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले किसी तरह का गो का फोल्डर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे गो गेट करा तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया गो के नाम का। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या फ़ोल्डर है। यहाँ पे दो तरह के फ़ोल्डर शो हो रहे हैं, cd bin और ls करवाएं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे gf है, क्योंकि ये gf अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मेन डॉट गो को जब हम कंपाइल करेंगे तो उसका जो आउटपुट मिलेगा ये फाइल वो आउटपुट है। मैंने कहा gf, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रही है और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है नो सच पैटर्न, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको सेट करवाना चाहें किसी भी डायरेक्टरी से तो हम किस तरह करवा सकते हैं कि हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रिसीव हुई हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है गो पाथ की। यस, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, हमने कहा गो पाथ। फिलहाल हमारे पास कोई वेरिएबल सेट नहीं है गो पाथ का। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं अगर यहाँ पे गो पाथ का वेरिएबल यूज़ हुआ है तो हम वो प्रॉपर तरह से सेट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि गो पाथ क्या है? गो पाथ के आगे अगर आप यहाँ पे गौर करवाएं पूरी कमांड के ऊपर तो ये कह रहा है कि सोर्स गो पाथ, उसके बाद कमांड दी हुई है सोर्स github.com टॉम नॉम नॉम। ये एक्चुअल में क्या कमांड है सबसे पहले ये दिखा दूं ताकि आपको मेरी बात सही तरह समझ में आए। हमने ls करवाया और अगर हम यहाँ पे करवाएं सोर्स गिटहब, ठीक है। अब अगर मैं आपको बल्कि सॉरी apt get install ट्री, ताकि हम इसको एक बार ट्री स्ट्रक्चर में देख लें ज़्यादा बेहतर तरह से, फिर आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, cd go cd source और यहाँ पे ls, यहाँ पे आ गया गिटहब ls और यहाँ पे टॉम नॉम नॉम। अब हम यहाँ पे मजीद ls कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरी की पूरी पाथ बनती हुई आ रही है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, गो पाथ है, गो पाथ के बाद हमारे पास सोर्स गिटहब टॉम नॉम नॉम gf की जो पूरी कमांड थी वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? जो एक गो पाथ वेरिएबल है उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरी या पाथ आ जाती हैं वो देख लेते हैं। सॉरी, अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सोर्स गिटहब टॉम नॉम नॉम gf और यहाँ पे तमाम चीज़ें जो भी हमारी पूरी गिटहब की रेपो थी वो यहाँ पे आ गई है, प्रॉपर तरह से अलाइन होके आ गई है। मैंने कहा ls और हमने कहा ठीक है और wpwd करवा लिया। तो ये एक्चुअल के अंदर जो डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी का नाम दिया गया है गो पाथ का यहाँ पे, ताकि कोई भी चीज़ हम इंस्टॉल करवाएं तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। यहाँ पे हमने कहा एक्सपोर्ट और गो पाथ
गो पाथ के अंदर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देते हैं और हम यहाँ पे इसको एक्सेस करके देख लेते हैं सेट हो गया है। सॉरी गो आज बहुत ज़्यादा टाइप हो रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे गो पाथ आ गई। ओके, अब क्या काम करना है हमने क्या काम करना है, हमने करवाना है ये gf completion बैश और बैश आरती में इसको सेंड करना है। आप इस तरह कॉपी करवा सकते हैं इसको और हमने कहा पेस्ट, ताकि बैश आरती में ये सेव हो जाए जाके और हमें बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर हम बैश आरती में अपनी फ़ाइल को नहीं डालेंगे तो नेक्स्ट टर्मिनल जब हम ओपन करेंगे तो हमारी जो पाथ है वो वहाँ पर सेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ आ गई कि हमने क्या काम करना है, हम चाहते हैं कि .gs हमने कहा कॉपी और हमने एग्जाम्पल्स का जो फोल्डर है यहाँ पे हमने इसको कॉपी करवा लिया एग्जाम्पल्स तक को और सॉरी हमने कहा ls। अब यहाँ पे जितनी भी इसकी ग्रिप की जो फाइल्स दी हुई हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए वो यहाँ पर हैं। हमने क्या काम करना है, हमने इसको सेंड करना है gf के अंदर। ये काम हम किस तरह करेंगे, हमने कहा कॉपी और अब इसको अगर हम पेस्ट करवा दें तो ये बहुत आराम से हमारी कमांड को, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे -alh करके यहाँ पे हमारे पास .gf की एक फ़ाइल आ चुकी है .gf। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। अब अगर हम कहीं से भी इसको इस्तेमाल करें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं gf और पैटर्न का नाम और साथ में हमारी वेबएक की फ़ाइल। ठीक है, तो ये एक्चुअल में बेसिक सेटअप है जो कि हम कर सकते हैं। अगर आपको इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि दो जो बेसिक प्रॉब्लम है सेट करने के, 5 वेरिएबल के साथ चीज़ों को सेट करने का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और थर्ड पॉइंट था कि हम किस तरह बर्ब सूट से इंडिविजुअल स्कैन परफॉर्म करवा सकते हैं, वो मैं यहाँ शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। सबसे पहले आते हैं अपने बर्ब के ऊपर। बर्ब आपका एक्टिव होना चाहिए और हिस्ट्री में फ़िलहाल यहाँ पे कोई URL नहीं है। बर्ब मेरा यहाँ पे एक्टिव हुआ हुआ है, प्रॉक्सी सेट हुई है और हमने कहा site.att.com के एक आध URL अगर हमें मिल जाएगा तो मैं क्या आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये काम हम किस तरह कर सकते हैं। हमने कोई भी URL जो भी स्कैन करवाना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आ गया एक URL, आपने क्लिक करना है यहाँ पे और आपने कहा स्कैन के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब हम यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और आपने कहा न्यू। यहाँ पे कंप्लीट सेटिंग आ जाएगी आपके पास। आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन को एक सेपरेट नेम दे सकते हैं, लाइक मैंने कहा बग बाउंटी और XSS के बग बाउंटी के अंदर मैं XSS को स्कैन करवाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इशू रिपोर्टेड और यहाँ पे हमने इसको करवा दिया, तमाम को डिसेबल करवा दिया और जितने भी अटैक वेक्टर बर्ब परफॉर्म करवाता है वो आपके सामने है यहाँ पे, आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो आपने अगर SQL को परफॉर्म करवाना है SQL इंजेक्शन को तो आपने उसे चेक करना है और सेव करवा देना है। तो लेट्स सपोज अगर हम अभी यहाँ पे जाएँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे जाके आपने कहा सेव और अब जाके सेव हो चुका है। हमने कहा ओके। हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे स्कैनिंग पे लग चुका है बग बाउंटी XSS। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैनिंग पे लग चुका है। फ़िलहाल के लिए मैं इसे पॉज करवा दूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे किसी तरह कोई अटैक नहीं देख रहा है। अब अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा, अगर आपको यही काम दोबारा करना है किसी और URL के ऊपर तो आप जाएंगे ओपन स्कैन लॉन्चर की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन और सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। क्योंकि हमने उसे सेव करवा लिया था तो यहाँ पर दैट इज़ समथिंग जो हमने सही नहीं करी एक चीज़। नहीं, हमारी फाइल यहाँ पे सेव नहीं हुई। अगर आप कोई चीज़ सेव करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आए हैं, आपने अपने इश्यूज़ को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैंने इन तमाम इश्यूज़ को सिलेक्ट करवा लिया और मैंने कह दिया टेस्ट और फ़िलहाल के लिए हम सेव टू लाइब्रेरी करवाना हम भूल गए थे। अगर मैं इसे कहूँ बग बाउंटी एक्सपेरिमेंट या टिप्स और इसको सेव टू लाइब्रेरी करवा लूँ तो ये सेव हो जाएगा।
इससे क्या बेनिफिट है कि आपको बार बार एक चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एक बार वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट यूआरएल्स पर भी अप्लाई करवा सकते हैं कम एफर्ट के साथ। अब जैसे कि हम यहाँ पे आए सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी कस्टम पर आए तो बग बाउंटी टिप्स के नाम की हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। हमने इसे सिलेक्ट करवा लिया और सिलेक्ट करवाने के बाद हमने कहा ओके, तो अब ये भी दोबारा से स्कैन पर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप हर एक यूआरएल को स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी के साथ टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं बर्ड सूट से। तो ये 3 क्वेरीज थी जो कि ज़्यादातर मुझे रिसीव हुई। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके अलावा कोई क्वेरीज आपके पास हो, कोई रिक्वेस्ट आपके पास हो, कोई ट्वीट आप देखें जो आपकी नॉलेज में ना हो, कोई आपको समझने में मुश्किल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।